हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल दक्ष GIT एजुकेशन में। और आज के नॉलेज और ज्ञान में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम एक लिस्ट तैयार करते हैं एक्सेल के अंदर। एक्चुअली ये जो हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं ये हम डाटा वैलिडेशन की हेल्प से करेंगे। जनरली हम डाटा वैलिडेशन ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं और ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना के हम अपलोड कर चुके हैं। उसका मैं नीचे लिंक शेयर कर दूंगा। अगर आपको डाटा वैलिडेशन उसमें देखना है किस तरीके से यूज़ करते हैं तो हम उसको वहाँ पे आप ईज़िली देख सकते हो। अब बात करते हैं कि एक्चुअली हम यहाँ पे लिस्ट क्यों बनाते हैं और लिस्ट क्यों यूज़ करते हैं। एक्चुअली जब यहाँ पर भी हमारे को कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिस्ट में कुछ आइटम ऐड करने होते हैं या वो लिस्ट में जो आइटम्स होते हैं हमें यूज़ करने होते हैं ताकि हम उनकी रिलेटेड डाटा उसके अंदर इनपुट करवा सकें, तो तब हमारे को लिस्ट की ज़रूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारी कंपनीज़ के अंदर टोटल 10 एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं और बार बार मुझे उनके नाम नहीं लिखने, तो ऑलरेडी उसके अंदर लिस्ट के अंदर मैं उनके नाम देखना चाहता हूँ, मेरे को शो हो जाए। ठीक है, तो इससे इस तरीके की लिस्ट क्रिएट की जा सकती है एक्सेल के अंदर। तो इसमें हम डाटा वैलिडेशन की हेल्प लेते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ डाटा वैलिडेशन होता है क्या है। डाटा वैलिडेशन का मतलब होता है डाटा को कंट्रोल करना। हम डाटा जो इसमें डालते हैं एक्सेल के अंदर शीट्स के में, तो उसके अंदर जो डाटा इनपुट किया जाता है तो उसको कंट्रोल लगाना होता है कि हम उतना ही डाटा लेना चाहते हैं जितनी हमारे को एक्चुअली नीड है और पर्टिकुलर उतनी ही लिस्ट में हम लेना चाहते हैं रेंज के अंदर। तो इसे हम बोलते हैं डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन हमने पहले ऑलरेडी एक एग्जांपल करा था, वो करा था हमने कि भी हमने कुछ नंबर और मार्क्स लिए थे जिनकी एक रेंज सेट होती है पहले से कि 0 से लेकर 100 तक के मार्क्स दिए जा सकते हैं। तो हमने वहाँ पे एक इस पर क्रिएट करा था न्यूमरल नंबर्स पे। अब हम आज जो क्रिएट कर रहे हैं वो लिस्ट तैयार कर रहे हैं कि हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट इन एक्सेल यूजिंग डाटा वैलिडेशन। तो अब सबसे पहले हम एक्सेल को स्टार्ट करेंगे। एक्सेल स्टार्ट कर लेते हैं। विंडो R प्रेस करा। विंडो R प्रेस करने के बाद आपको एक्सेल लिख देना है रन के अंदर। उसके बाद आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको जो भी ऑलरेडी आपने अगर बना रखा है तो उसको ले सकते हो, कोई लिस्ट अगर उसमें आप चाहते हो। उसके बाद आप यहाँ पे सपोज करो कि आपको कोई लिस्ट तैयार करनी है, आपने कोई नई शीट पे गए। जैसे मान लो कि मेरे पास एक्चुअली प्रोडक्ट्स हैं, मैं उन प्रोडक्ट में कुछ टॉयज़ एंटर करता हूँ। टॉयज़ के मैंने कुछ नाम दे रखे हैं, तो उन टॉयज़ की मैं एक लिस्ट तैयार करता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे टॉयज़ कोड प्लस यहाँ पे उनकी क्वांटिटी ऐड करनी है। मान लो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे जितने टॉयज़ आपके है ऑर्गेनाइजेशन में या शॉप पे आप जिसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो उसको उतने ही सिलेक्ट करो। टोटल सपोज करो आपके पास टोटल 7 इट मीन्स 7 टॉयज़ हैं जिनको आप मैनेज करते हो, खरीदते हो, बेचते हो। तो आपने उसने एरिया सेलेक्ट कर लेना है। एरिया सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डाटा पे आना है। डाटा पे आने के बाद आपको यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे आना है। डाटा वैलिडेशन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग टैब, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट 3 टैब दिखाई देंगे। डाटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले आपको सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जहाँ पे आपको होल नंबर की जगह यहाँ पे लिस्ट लेनी है। लिस्ट लेने के बाद यहाँ पे उन टॉयज़ के कोड या टॉयज़ के नाम डालने हैं जिसको आप मैनेज कर रहे हो इस लिस्ट के अंदर। तो लिस्ट के नाम आप जैसे सपोज करो मैंने डाल दिया टॉय 1, टॉय 2, टॉय 3, टॉय 4, टॉय 5, टॉय 6 एंड टॉय 7। तो आपको इस तरीके से लिस्ट में जिस पर्सन्स के नाम रखने हैं या आइटम रखने हैं, प्रोडक्ट्स रखनी है, वो यहाँ पे आप उनको डायरेक्ट इस तरीके से कोमा दे के लिख देंगे। फिर उसके बाद आपको इनपुट मैसेज पे जाना है। ये सेकंड टैब होता है जिसका मतलब होता है कि जब आप टॉयज़ या पर्टिकुलर लिस्ट को एंटर कर रहे हो तो सामने आपको कोई टाइटल और क्या मैसेज दिखना चाहिए। तो टाइटल में सिर्फ आपको यहाँ पे क्या लिखना है, टॉय नहीं, फिर प्लीज़ शॉर्ट में लिख लो आप एंटर, सेलेक्ट टॉय कोड फ्रॉम लिस्ट।
ठीक है, लिस्ट से सिलेक्ट कीजिए टॉय कोड। एरर अलर्ट का मतलब गलती कर देते हो आप, तो आप इसे लिख सकते हो रॉन्ग, प्लीज सिलेक्ट लिस्ट। अब इसको हम ओके करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे आ गया, तो आपको यहाँ पे क्या रहना है, टॉय नेम डालना है और प्लीज सिलेक्ट द टॉय कोड फ्रॉम लिस्ट। तो आपको यहाँ पे ये जो बटन बन रहा है आपको क्लिक करना है, तो आपको सारे लिस्ट शो हो जाएगी जो आपने ऐड कर रखी है। टॉय 1 ले लिया, नीचे आएंगे, टॉय 2 ले लिया, नीचे आएंगे, टॉय 3 ले लिया, फिर नीचे आएंगे, और फिर टॉय 3 ले लिया। टॉय मतलब आप इसमें रिपीट भी कर सकते हो, कि अगर आप चाहते हो रिपीट करना तो आप रिपीट भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है कब उसे रिपीट करना है या नहीं करना है। तो ये आपको रोकेगा नहीं इस चीज़ के लिए कि आपको रिपीट नहीं करना है। इजीली यू कैन रिपीट इट, नीड के अकॉर्डिंग तो अगर लगता है तो। फिर उसके बाद आप टोटल आपकी लिस्ट आपने यहाँ पे 7 तक ले ली, लेकिन अब जैसे ही नीचे आएंगे क्यों यहाँ पे वो शो नहीं करेगा लिस्ट, क्योंकि बिकॉज हमने जो एरिया सेलेक्ट करा था वो A2 से लेके A8 तक ही करा था, इसलिए वो सिर्फ वहीं तक की लिस्ट शो करेगा, उसके बाद जाने की छूट नहीं है। उसके बाद आप क्वांटिटी जो डाल रहे हो, आपने इनपुट करवाया कितने कितने हैं वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो दिस। तो इस तरीके से एक लिस्ट हम तैयार करते हैं बाय यूजिंग द डाटा वैलिडेशन। इसको हम लिस्ट बोलते हैं डाटा वैलिडेशन पे। लेकिन हम सिंपली एक जो डाटा कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि ये क्वांटिटी जो आप ले रहे हो, आप मिनिमम कम से कम क्वांटिटी जो परचेज करना चाहते हो वो करना चाहते हो कम से कम 10 और मैक्सिमम 100 कर सकते हो, यानी 10 आपकी मिनिमम है। तो आप यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन करना चाहते हो, F2 प्रेस करा शॉर्टकट, यहाँ पे आपने मिनिमम क्वांटिटी लिख दी मान लो 10 और मैक्सिमम आपने क्वांटिटी लिख दी 100, यानी कि आपको जो मिनिमम लेनी है वो 10 लेनी है परचेज़ करते समय या सेल करते समय, और अब 100 से ज़्यादा बेच नहीं सकते या खरीद नहीं सकते। हम मान लेते हैं हमें लिस्ट में ये लेना है, तो इस पर भी हमें कंट्रोल लगाना है। तो इसके लिए भी हमारे को डाटा वैलिडेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ पे सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दोबारा डाटा वैलिडेशन पे हम जाएंगे, तो यहाँ पे हम इनपुट मैसेज पे गए, तो सबसे पहले हमारे को सेटिंग पे आना है। सेटिंग में आने पे एनी वैल्यू की जगह आपको होल नंबर लेना है, याद रखना आपको होल नंबर लेना है। फिर बिटवीन ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, ना खुले तो डाटा पे आप क्लिक करेंगे तो आप नॉट इक्वल वगैरह ग्रेटर देन सारे मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, मिनिमम वैल्यू मैंने कितनी बोली है 10 और मैक्सिमम आपको कितनी लेनी है इसके अंदर 100। फिर इनपुट मैसेज पे जाएंगे, वो आपको बताएगा कि आप जो ये डाल रहे हो उसका टाइटल क्या रखना चाहते हो। क्वांटिटी लिख दो यहाँ पे, यहाँ पे आप मैसेज के साथ लिख सकते हो प्लीज एंटर द वैल्यूज फ्रॉम 10 to 100, यानी 10 से लेके 100 के बीच में कुछ भी जा सकते हो। और अलर्ट का मतलब होगा अगर आपसे कोई गलती हो जाए। जब हम लिस्ट तैयार कर रहे थे तो हमारे को एरर अलर्ट की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे को लिस्ट सेलेक्ट करनी थी, तो हमारे को सिर्फ इनपुट मैसेज और सेटिंग को ही सिर्फ यूज़ करना था। और जब हमारे को वैल्यूज़ डालनी होती है, जब न्यूमरल नंबर्स लेने होते हैं, तो तब हमारे को जरूरत पड़ती है एरर अलर्ट की। यानी एरर इसलिए यूज़ कर रहे हैं, अगर सपोज करो कोई 10 से नीचे वैल्यू ले लें या 100 से ऊपर कोई वैल्यू ले ले, तो वो आपको रोक दे और सामने एक मैसेज शो हो जाए, तो तब हमारे को इसको यूज़ करना होगा। अब इसके 3 स्टाइल्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। पहला तो आपको स्टॉप है, वार्निंग में कुछ इस तरीके से सिंबल दिखाई देगा सामने आपके, और इन्फॉर्मेशन में ऐसे देगा। तो आपको वार्निंग देनी है, स्टॉप करना है, वो आपकी चॉइस है। वार्निंग देंगे लेकिन वो आगे बढ़ने देगा, मान लेते हैं हम ऐसा, लेकिन स्टॉप मतलब रोक दे, तो बेटर आपके लिए यही रहेगा। टाइटल में आपको सबसे पहले क्या लिखना है, रॉन्ग क्वांटिटी। आपने गलत क्वांटिटी डाली है ना, तो आपको रॉन्ग क्वांटिटी लिखना होगा। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे मैसेज लिखना होगा, प्लीज़ एंटर द करेक्ट क्वांटिटी। यानी आपको करेक्ट क्वांटिटी एंटर करनी है। ठीक है, ओके कर देते हैं हम इसे। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, ये जो आपने है इन सबको एक बार हटा लेंगे।
और डिलीट कर देंगे यहाँ से। अब इसके बाद आपने देखा हमारा मैसेज ऑलरेडी शो कर रहा है। जब हम इस पर लेके जा रहे हो तो आपको मैसेज की टाइटल के साथ आपको कह रहा है क्वांटिटी, यानी ये हेडिंग है, टाइटल है, और फिर आपको कह रहा है प्लीज़ एंटर द वैल्यूज़ फ्रॉम 0 to 100। मिनिमम क्वांटिटी आपको 10 लेनी है, मैक्सिमम आपको 100 लेनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मान लेते हैं हमने यहाँ पे 11 इस, ठीक है, अंडर रेंज है इसलिए कोई इशू नहीं आएगा। 12 ये भी अंडर रेंज है, 10 भी अंडर रेंज ही है, 100 भी अंडर रेंज है, पर एक्चुअली अब मैं 101 डाल रहा हूँ। तो वो आपने देखा यहाँ पे आपको उसने रॉन्ग क्वांटिटी करके यहाँ पे रोक दिया, और प्लीज़ आपसे कह रहा है कि एंटर द करेक्ट क्वांटिटी। तो हम दोबारा से ट्राई करते हैं और इसमें डालते हैं 99 करेक्ट। अब मान लेते हैं हमने 9 डाल दी, ये भी हमारी क्वांटिटी मैच नहीं होगी क्योंकि मिनिमम 10 है और हम डाल रहे हैं उससे भी कम यानी 9, तो भी हमारे को ये रोक देगा। देखा ये सामने मैसेज आप पे शो हो गया दिस। अब इसके बाद हम फिर चेंज करेंगे, मान लेते हैं हमने -1 रही थी, तो ये भी गलत है, माइनस वैल्यू कहीं थी नहीं क्योंकि ऑलवेज ये 10 to 100 के बीच में ही लेगा। दैट्स इट। अब कितनी भी कोशिश कर लो, चाहे भी इसकी जगह कुछ मान लेते हैं आप 10 भी लिख दो, ये लो आपने यहाँ पे 10 भी लिख दिया, तब भी ये नहीं लेगा इसको, कि लेगा ही सिर्फ 10 to 100 के बीच में, ना आप इसको कम ज़्यादा या उसके अलावा कोई और भी लेटर या अल्फ़ाबेट इसमें एंटर नहीं कर सकते हो। क्या परसेंटेज का साइन भी ले लो तब भी नहीं लेगा, अगर आप 12.5 लेते हो तो भी नहीं लेगा ये एक्यूरेट न्यूमरल वैल्यूज़ ही लेगा। तो ये है इसकी खासियत हमारी डाटा वैलिडेशंस की, कि पहले ही हमने डाटा वैलिडेशन यूज़ करा लिस्ट क्रिएट करने के लिए, दूसरा हमने यूज़ करा डाटा वैलिडेशन वैल्यूज़ या इनपुट कंट्रोल करने के लिए, जो सिर्फ न्यूमरल वैल्यूज़ को कंट्रोल कर रहा है इसके अंदर। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मैं आपको उसको सॉल्व करके रिप्लाई करूँगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।